लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्सरसाइज 2.3 जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है, ठीक है। ये कंडीशंस वाले क्वेश्चन है तो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आसान से ही, लेकिन आपने थोड़ा सा इसमें अपने माइंड को फोकस करना होता है, ठीक है जी। तो पिछले क्वेश्चंस में हमने मुसलसल हम सम और प्रोडक्ट की वैल्यू को निकालते आ रहे हैं और उसके अंदर वैल्यू को पुट करते जा रहे हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी है और फोकस करने वाला है, तो आपने इसे ध्यान से सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके थर्ड पार्ट जो है वो मैं कर रही हूँ और बाकी जो 2 पार्ट हैं वो आपने करने। तो अब आपने देखा कि इसमें जो आपके पास हर क्वेश्चन की तरह जो है ना इसमें भी इक्वेशन आपके पास है। तो जहाँ भी आपके पास इक्वेशन होती है वहाँ पे आपको पता है आपने सम और प्रोडक्ट की सिंपल वैल्यू निकालनी होती है। तो इसमें भी जो है ना आपने सबसे पहले जो है इस इक्वेशन में से जो है सिंपल जो सम और प्रोडक्ट हम निकालते आ रहे हैं वो आपने निकाल लेना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 3, बी की वैल्यू हमारे पास हो गई -2 और सी की वैल्यू हमारे पास हो गई 3m+2। इस इक्वेशन को देखते हुए हमने ए की वैल्यू 3 पुट की, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू है 7m+2। ए बी सी हमने निकाल लिया है। सम और प्रोडक्ट हम निकालेंगे। अब हर जगह हम सम का वर्ड इस्तेमाल नहीं कर रही, वो मैं इसलिए लिख रही थी ताकि आप लोगों को अच्छी तरह पता चल जाए। अब मैं डायरेक्ट इस्तेमाल करूँगी। इसमें हमारे पास मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 4 के अलावा हर क्वेश्चन में अल्फ़ा और बीटा का ही इस्तेमाल होगा। तो इसमें हमने सम निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। कंफ्यूज नहीं होना कि टीचर ने सम क्यों नहीं लिखा, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि सम मैं पहले इसलिए लिखती आ रही थी ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैं सम इस्तेमाल कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें भी सम को शो करती हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 3, तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2/3। तो जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि हम इसे नंबरिंग दे देते हैं यहाँ पर। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है जी। उसके बाद आपने निकालना है प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा से शो करते हैं c/a। सी की वैल्यू है 7m+2 डिवाइडेड बाय 3। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7m+2। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है जी। 2 इक्वेशन हमारे पास निकल आई हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है कि आपने ना इसमें से अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू निकाल के ये जो आपके पास सेटिस्फाई द रिलेशन दिया हुआ है ना ये वाला, इसके अंदर पुट कर देना है। तो अब हम कैसे निकालते हैं, कैसे निकालना है। अब आपके पास फर्स्ट इक्वेशन जो है ना ये वाली, इसमें से ना आपने अल्फ़ा या बीटा दोनों में से ना कोई एक वैल्यू निकाल लेनी है। तो हम लिखते हैं बाय इक्वेशन 1। क्वेश्चन इक्वेशन 1 का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। इक्वेशन 1 है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2/3। तो इसमें से मैं एक वैल्यू निकाल लेती हूँ, अल्फ़ा निकाल लेती हूँ। आप बीटा भी निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 2/3 माइनस बीटा, ठीक है जी। ये मैंने निकाला है और इसे ना मैंने इस्तेमाल करना है किसके अंदर, जो आपके पास क्वेश्चन के अंदर वैल्यू दी हुई है, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। सिंपल आपने सम और प्रोडक्ट निकाल के इक्वेशन 1 में से अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है और उसे पुट कर देना है उस रिलेशन के अंदर जो आपके पास क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो आपके पास क्वेश्चन में प्रेजेंट है पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन रिलेशन। तो रिलेशन है हमारे पास 7 अल्फ़ा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ठीक है जी। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 2/3 माइनस बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, ठीक है। अल्फ़ा की वैल्यू जो है हमने इसमें से पुट कर लेनी है। ये हो जाएगा 7 2 ज़ा 14, 7 बीटा माइनस 3 बीटा इज इक्वल टू 18, 14/3 -7 -3 10 बीटा इज इक्वल टू 18 -10 बीटा एज इट इज़। जो कांस्टेंट नंबर है हम उन्हें उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है जी। एलसीएम ले लेते हैं। 18 3 हमारे पास क्या होता है जी, आप सबके पास कैलकुलेटर है, मैं भी कैलकुलेटर अपना निकाल लेती हूँ। 18 × 3 54 -14 10 बीटा 54 -14, ये हमारे पास आ जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है जी। तो
10 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी। तो जब आपको पता है डिवीजन के नीचे डिवीजन होती है तो ये हमारे पास कहाँ चला जाता है, 3 के साथ चला जाएगा ये। ठीक है जी। जब डिवीजन के नीचे आपके पास डिवीजन की वैल्यू हो तो वो नीचे वाली वैल्यू के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। इसे कैंसिल कर देते हैं, 0 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी 4/-3। ठीक है जी। दो वैल्यूज़ हमारे पास निकल आई हैं, एक हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू थी, एक हमारे पास बीटा की वैल्यू थी, लेकिन वैल्यूज़ उन्हें कहते हैं जिनमें कोई अल्फ़ाबेट नहीं होता। तो बीटा तो हमारे पास नंबरिंग के साथ आ गया, लेकिन अल्फ़ा की वैल्यू जो है ना वो हमारे पास स्टिल जो है वो एक वेरिएबल के साथ है। तो हम क्या करेंगे, ये जो बीटा की वैल्यू है ना ये आपने पुट कर देनी है इसके अंदर। थोड़ा लेंथी सा क्वेश्चन है लेकिन आपने परेशान नहीं होना। पुट बीटा इन इक्वेशन 3, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस बीटा, अल्फ़ा इज इक्वल टू 2/3 माइनस 4/3 ये हमारे पास निकल आई है अल्फ़ा की वैल्यू। तो इसका मतलब है अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है और बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास है -4/3। अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों वैल्यूज़ को आपने पुट कर देना है उस इक्वेशन के अंदर जिसमें हमारे पास m हो, क्योंकि जो हमारा क्वेश्चन था ना वो उस वेरिएबल पर डिपेंड करता है कि आपने निकालनी है m की वैल्यू। तो अब आपके पास ये 3 इक्वेशंस बनी हुई है, आपने इसमें देखना है कि m कहाँ है। तो m हमारे पास इस सेकेंड में है, तो आपने ये जो 2 अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ है ना इन्हें उठाना है और m के अंदर पुट मतलब कि सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना है। पुट अल्फ़ा बीटा इन सेकेंड। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है, बीटा की वैल्यू हमारे पास -4/3 है, 7m + 2/3। ठीक है जी। ये हमारे पास हो जाएगा 4 2 8/3, 7m + 2/3। अच्छा, मैंने आपको एक बात 9th में भी बताई थी कि अगर आमने सामने एक जैसी वैल्यू हो तो हम उनसे काट सकते हैं, इससे क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट हो जाता है। -8 इज इक्वल टू 7m + 2 जो है वो इधर आके जो -2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास निकल आ जाएगी -10 इज इक्वल टू 7m। तो m की वैल्यू हमारे पास आ गई जी -10 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है जी। है थोड़ा लंबा सा क्वेश्चन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाकी पार्ट्स भी ऐसे के ऐसे ही होंगे, तो आपने भी करने हैं। मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपने m की वैल्यू निकालनी है, इक्वेशन दी हुई है और एक सेटिस्फाई रिलेशन दिया हुआ है। तो इक्वेशन को देखते हुए हमने सिंपल जो है सम और प्रोडक्ट की वैल्यू निकालनी है, उन्हें नंबरिंग देनी है। फर्स्ट इक्वेशन में से आपने अल्फ़ा की वैल्यू निकाल लेनी है, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल के आपने उस रिलेशन के अंदर पुट कर देना है जो क्वेश्चन में प्रेजेंट है। पुट किया, सिंप्लीफाई करने के बाद करते करते हमारे पास बीटा की एक वैल्यू निकल आएगी और इस बीटा की वैल्यू को ना आपने उस इक्वेशन में पुट कर देना है जो आपके पास अल्फ़ा को शो कर रहा हो। तो आपने थर्ड इक्वेशन में इसमें पुट कर देना है, पुट करके वहाँ से अल्फ़ा निकाल लेना है। जब दोनों आपके पास अल्फ़ा और बीटा निकल आएंगे, इन दोनों को आपने उस इक्वेशन में पुट करना है जहाँ पे m हो। तो m हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में है, आपने इन दोनों को पुट किया और उसे सिंप्लीफाई करके m की एक वैल्यू निकाल लेनी है। इसके बाकी पार्ट सेम ऐसे के ऐसे हैं, सिर्फ इक्वेशन चेंज है, रिलेशन चेंज है। सिंपल इक्वेशन में से वैल्यू निकालें और रिलेशन के अंदर पुट करें, रिलेशन से अल्फ़ा और बीटा निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर देना है जहाँ पे पास आपके पास m शो हो रहा हो। ठीक है जी। ट्राई करके देखिएगा, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं।